नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि खाना खाने के बाद हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, इस बारे में बहुत लोगों के मन में बहुत सारा कन्फ्यूजन है कि खाने के तुरंत बाद एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। कुछ लोग खाने के तुरंत बाद वॉक करने के लिए निकलते हैं, बहुत ज़्यादा चलना है या फास्ट वॉकिंग है वो करते हैं, या फिर कुछ लोग व्यायाम करने लग जाते हैं, बहुत हेवी एक्सरसाइज है, जिम में जाना है, तो इस तरह से भी करते हैं। और इससे बिल्कुल उल्टा जो है, यानी कुछ लोग खाने के तुरंत बाद सो जाते हैं, फिर चाहे वो दोपहर के खाने के बाद हो फिर या रात को खाने के बाद है, वो तुरंत सो जाते हैं। तो इसमें हमें एग्जैक्टली क्या करना है, इसमें आयुर्वेद का क्या दृष्टिकोण है, आयुर्वेद की संहिताओं में इसके बारे में क्या बताया है, तो इसकी जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। देखिए, जब भी हम खाना खाते हैं तो खाने के बाद पहला जो 2-2.5 घंटा है, उस समय पे ये जो हमने जो भी खाया है वो हमारे जठर में यानी हमारे आमाशय में रहता है, हमारे स्टमक में रहता है, और उसके बाद वो नीचे जाता है। तो ये जो शुरुआत का समय है ये हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और शरीर का मेन फोकस भी यही रहता है कि ये डाइजेशन प्रॉपर हो। तो इस समय पे हमारा जो ब्लड सप्लाई है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ रहता है। लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा व्यायाम करते हैं या फिर एक्सरसाइज करते हैं, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा करते हैं या बहुत फास्ट चलते हैं, तो ये जो ब्लड सप्लाई जो डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ है, तो वो हमारे इसेंशियल ऑर्गन्स की तरफ, जैसे जब आप कोई हेवी एक्सरसाइज करते हैं तो उस समय पे आपकी हार्ट बीट्स बढ़ती है, आपका ब्रीदिंग फास्ट होता है, पसीना आने लगता है। तो इस समय बॉडी का जो मेन फोकस है वो डाइजेशन से हट के ब्लड सप्लाई को इस तरह से वो शिफ्ट करती है, तो हमारे हार्ट की तरफ, लंग्स की तरफ, स्किन की तरफ ये डाइवर्ट होता है, और इससे जो हमारी पचन क्रिया है वो भी डिस्टर्ब होती है। जब खाने का पचन ठीक से नहीं होगा तो शरीर में जो अपचित आहार है, जो अपक्व आहार रस है, जिसे आयुर्वेद में आमदोष कहा गया है, तो ये शरीर में उत्पन्न होता है। और ये जो आमदोष है ये बहुत सारी बीमारियों का कारण है। देखिए, ये जो आमदोष है ये जहाँ जहाँ पे भी जाएगा, जिस जिस सिस्टम में, जिस जिस ऑर्गन में जाएगा, तो वहाँ पे वो कोई ना कोई बीमारी ज़रूर तैयार करेगा। जैसे अगर ये जोड़ों में गया तो आम बात की जो तकलीफ है वो आपको हो सकती है। जो आयुर्वेद में आम बात का वर्णन हमें मिलता है तो उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है, अगर आप स्निग्ध गुणों वाला खाना खा के बाद में कोई हेवी एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो ये आमवात का हेतु है, यानी आमवात के बनने का ये कारण है। इसके अलावा इस आम दोष के कारण बाकी भी बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, जैसे पचन से संबंधित बीमारियां है, यानी आपका पेट ठीक से साफ ना होना है, या फिर पेट फूला हुआ लगना है, अजीर्ण है, या फिर ग्रहणी व्याधि है जिसे IBS भी आप कह सकते हैं, या फिर यूरिक एसिड बढ़ना है। तो इस तरह से काफ़ी सारी बीमारियां हो सकती है। तो हमें इसमें हमारी पचन संस्था की और जो भी हमारा प्रॉपर डाइजेशन है वो किस तरह से अच्छा हो, तो इस पर खास ध्यान रखना ज़रूरी है। और इसीलिए खाने के तुरंत बाद इस तरह की हेवी एक्सरसाइज है या व्यायाम है वो नहीं करना है। जो लोग वज़न कम करने के लिए या ओबेसिटी कम करने के लिए भी खाने के तुरंत बाद इस तरह से फास्ट वॉकिंग है या एक्सरसाइज करते हैं, तो उनको भी इससे फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इसका यही कारण है, अगर आपका खाना ठीक से नहीं पचेगा तो ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है तो उल्टा ये शरीर में जमने की टेंडेंसी होगी, यही शरीर में फैट के रूप में डिपॉजिट होगा, फिर कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना है या BP का बढ़ना है, तो ये सभी दिखाई देगा। तो इससे आपका जो वेट लॉस का पर्पज़ है वो भी नहीं होगा। कुछ लोग खाना खाते ही तुरंत सो जाते हैं, फिर चाहे वो दोपहर का खाना है तो दोपहर के खाने के बाद भी सो जाते हैं, जिसे आयुर्वेद में दिवा स्वाप कहा है। और आयुर्वेद की संहिताओं में दिवा स्वाप का निषेध बताया हुआ है, यानी दिवा स्वाप यानी दिन में सोना मना किया गया है। हाँ, अगर दिन में सोना ही है तो कुछ स्पेशल कंडीशंस में दिन में सोने की छूट दी हुई है, जैसे ग्रीष्म ऋतु में जब रातें छोटी होती है, दिन बड़ा होता है, तो उस सीजन में आप दिन में सो सकते हैं। या फिर जिनके शरीर में वातदोष बहुत बढ़ा हुआ है या फिर कोई बीमार है, तो इस अवस्था में आप दिन में सो सकते हैं, लेकिन उस अवस्था में भी खाने के तुरंत बाद बहुत देर के लिए सोना नहीं है। हाँ, खाने के बाद वाम कुक्षी बताई गई है,
वाम कुक्षी यानी लेफ्ट लैटरल करवट पे आप 15 से 20 मिनट आप सो सकते हैं। लेकिन अगर उससे ज़्यादा आप सोते हैं, यानी जैसे आधा घंटा, 1 घंटा या बहुत ज़्यादा आप सोते हैं, तो इसे करने के लिए मना किया गया है। आपको अगर नींद आ रही है तो बैठे बैठे आप झपकी ले सकते हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं। अगर किसी की नाइट शिफ्ट है या किसी भी कारण से रात में नींद नहीं हुई है और दिन में सोना ज़रूरी है, तो आप ये कर सकते हैं कि दिन में जैसे सुबह आपने हल्का नाश्ता कर लिया तो उसके बाद आप थोड़ी देर के लिए सो सकते हैं, या फिर खाना खाने के पहले आप सो सकते हैं। तो इस तरह से आपकी नींद भी हो जाएगी और जो पचन क्रिया, अगर आप खाने के बाद जो सोने वाले हैं और पचन क्रिया डिस्टर्ब होने वाली है, तो वो भी नहीं होगा। हाँ, जो लोग रात को खाना खा के तुरंत सो जाते हैं तो ये भी सही नहीं है। सबसे पहले तो जो रात का खाना है वो जल्दी लेना है, सूर्यास्त के पहले, यानी 7 या मैक्सिमम 7:30 बजे तक आपका शाम का खाना हो जाना चाहिए। उसके बाद खाना नहीं खाना है। तो क्योंकि देखिए, जब भी आप खाना लेट खाते हैं तो इस खाने का पचन जो अच्छी तरह से होना चाहिए, तो उतना समय हमें नहीं मिलता। और सूर्यास्त के बाद जो हमारा जठराग्नि है वो भी मंद रहता है, यानी वो स्लो रहता है, तो खाने का ठीक तरह से पचन नहीं होता। तो शाम का खाना जल्दी खाना है और खाने और सोने के बीच में कम से कम 2.5 से 3 घंटे का अंतर रखना है, ताकि जो भी खाना आपने खाया है उसका पचन अच्छी तरह से हो। जो लोग खाने के तुरंत बाद सो जाते हैं, फिर चाहे वो दोपहर का खाना है या फिर रात का खाना है, तो ऐसा करने से उनके शरीर में कफ दोष बढ़ेगा या मेद धातु भी बढ़ेगा। यहाँ तक कि कफ से उत्पन्न होने वाली जो भी बीमारियां हैं, जैसे कि बार बार सर्दी खांसी की तकलीफ रहना, या फिर अजीर्ण रहना, पेट ठीक तरह से साफ ना होना, या फिर पचन से संबंधित कुछ ना कुछ विकार है, तो ये भी उनमें दिख सकते हैं। तो इस तरह से खाने का समय और सोने का समय, तो इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब इतनी सारी चीज़ों के लिए मना किया है, तो ये भी जानना ज़रूरी है कि खाने के बाद, खाने के तुरंत बाद आप क्या कर सकते हैं। तो इसमें खाने के बाद आप 100 कदम चल सकते हैं। 100 शत यानी 100 कदम आपको चलने के लिए बताया है, और ये भी एकदम आराम से चलना है, यानी टहलने के जैसे आपने चलना है। और 100 कदम चलने के लिए आपको 5-7 मिनट से ज़्यादा समय भी नहीं लगता। तो आराम से इस तरह से थोड़ा सा चलना है, लेकिन फास्ट वॉकिंग है या फिर एक्सरसाइज है, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, तो ये खाने के बाद नहीं करनी है। अगर आपको व्यायाम करना है, एक्सरसाइज करनी है, जिम में जाना है, तो इसे सुबह आपने खाली पेट करना है, क्योंकि व्यायाम हमेशा खाली पेट किया जाता है। तो आप इसे खाली पेट कर सकते हैं, या फिर अगर सुबह आपके पास समय नहीं है, तो आपका जैसे दोपहर का खाना आपने 12-1 बजे तक लिया, तो शाम को 5-5:30 बजे भी आप व्यायाम कर सकते हैं। तो ये भी समय आपके पास है। सिर्फ ध्यान इतना रखना है कि खाने के बाद का यही कुछ समय है, जैसे सुबह के खाने के बाद का या रात के खाने के बाद का, तो इस समय पे व्यायाम नहीं करना है। अब देखिए, जनरली लोगों का रात का खाना ही लेट होता है, तो रात को इतना लेट खा के उस समय पे बहुत ज़्यादा बीच में डिस्टेंस छोड़ के फिर व्यायाम करने के लिए समय ही नहीं रहता। तो प्रिफर यही करना है कि सुबह आप व्यायाम करो, या फिर शाम के समय में जब आपकी भूख थोड़ी खुलने लगती है, जब खाना खाने का मन होता है, तो उस समय पे भी आप व्यायाम है वो कर सकते हैं। उम्मीद है इस विषय से संबंधित सभी कंफ्यूजन को दूर करने में ये वीडियो आपकी मदद ज़रूर करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।